बीवी बार बार माँ पर इल्ज़ाम लगाए जा रही थी और शौहर बार बार उसको उसकी हद में रहने का कह रहा था, लेकिन बीवी चुप होने का नाम ही नहीं ले रही थी। बार बार ज़ोर ज़ोर से चीख कर कह रही थी कि मैंने अंगूठी टेबल पर ही रखी थी, तुम्हारे और मेरे अलावा इस रूम में कोई नहीं आया, हो ना हो अंगूठी माँ जी ने ही उठाई। उसने बीवी के गाल पर एक सन्नाटेदार थप्पड़ दे मारा। अभी 3 महीने पहले ही तो इन दोनों की शादी हुई थी। बीवी से थप्पड़ बर्दाश्त नहीं हुआ और वो घर छोड़कर जाने लगी और जाते जाते शौहर से एक सवाल पूछा कि तुम्हें अपनी माँ पर इतना यकीन क्यों है। तो शौहर ने जवाब दिया। उस जवाब को सुनकर दरवाजे के पीछे खड़ी माँ ने सुना तो उसका दिल भर आया। शौहर ने बीवी को बताया कि जब वो छोटा था उसके वालिद गुजर गए। माँ लोगों के घरों में झाड़ू पोंछा लगाकर जो कमा पाती उससे एक वक्त का खाना आ पाता था। माँ एक प्लेट में मुझे रोटी देती और खाली टोकरी ढककर अपने पास रख लेती और मुझे कहती मेरी रोटियां इस टोकरी में हैं, बेटा तुम खाना खा लो। मैं भी हमेशा आधी रोटी खाकर माँ से कह देता माँ मेरा पेट भर गया है, मुझे और नहीं खाना। और मेरी माँ ने मेरी आधी छोड़ी हुई रोटी खाकर मुझे पाला पोसा और मुझे बड़ा किया और आज मैं 2 वक्त की रोटी कमाने के काबिल हुआ। लेकिन मैं ये कैसे भूल सकता हूँ कि माँ ने उम्र के उस हिस्से पर अपनी ख्वाहिशात को मारा है। वो माँ आज उम्र के इस हिस्से पर कैसे अंगूठी की भूखी हो सकती है, मैं ये सोच भी नहीं सकता। तुम तो 3 महीने से मेरे साथ हो, मैंने तो अपनी माँ के साथ 25 साल गुजारे हैं। ये सुनकर माँ की आंखों से आंसू आ गए। वो समझ नहीं पा रही थी उसका बेटा उसकी आधी रोटी का कर्ज चुका रहा है या फिर वो अपने बेटे की आधी रोटी का कर्ज चुका रही है। उसकी बीवी ये सुनकर रोने लगी और कहने लगी मुझे माफ़ कर दो, मैंने माँ के ऊपर इतने घटिया इल्ज़ाम लगाए। लड़के ने अपनी बीवी को सीने से लगाया और कहा आज के बाद ध्यान रखना, ऐसा कभी मत सोचना।